नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूँ आपके साथ पारुल। आज देवउठनी 11 से आप जानते हैं और आज से ही विवाह मुहूर्त प्रारंभ हो गए हैं। 15 दिसंबर तक लगभग 15 लग्न हैं जिसमें शादियां होंगी, यानी दिवाली के बाद अब विवाह का पर्व आने वाला है। अकेले मध्य प्रदेश में 1200 करोड़ रुपए तो बैंड बाजा और बारात पर खर्च होने वाले हैं। यदि मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और अन्य राज्यों की भी बात कर लीजिए, जिसमें उत्तर प्रदेश को भी जोड़ लीजिए, तो लगभग 15 से 20 हजार करोड़ का शादी का बाजार फल फूल रहा है। एक तरफ बाजार गुलजार है तो दूसरी तरफ मैरिज गार्डन में बहार है। बैंड बाजा, बारात से लेकर केटरिंग तक सारे इंतजाम आजकल मैरिज गार्डन में हो रहे हैं और यही कारण है कि सभी प्रदेशों के सभी मैरिज गार्डन बुक हो चुके हैं। 15 दिसंबर तक कहीं कोई वैकेंसी नहीं है। आज शादी के इस मौसम में मैरिज गार्डन की खोज खबर लेते हैं एक रिपोर्ट दिखाने के बाद। देवउठनी 11 के साथ ही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में शादी का मौसम शुरू हो जाएगा। इस बार कोरोना वायरस का संकट नहीं है, इसलिए शादी का माहौल लगभग वैसा ही है जैसा वर्ष 2019 में था। उम्मीद की जा रही है कि 5000 करोड़ रुपए से अधिक का बिजनेस तो केवल मैरिज गार्डन वाले ही उठाएंगे। अकेले मध्य प्रदेश में बैंड बाजा बारात का बाजार 1200 करोड़ रुपए का है। प्रदेश में दिसंबर तक 2 लाख से अधिक शादियां हैं। वैसे पूरी शादी का बिजनेस इन तीनों राज्यों में 15 से 20 हजार करोड़ से कम का नहीं होता है। पूरे देश में शादी का बाजार 74,000 करोड़ का है। आजकल शादियों में मैरिज गार्डन का सबसे ज्यादा प्रचलन है। अब वो दिन चले गए जब घर के भीतरी शादी की सारी तैयारियां महीनों पहले होती थी और महीनों बाद तक शादी की खुमारी उतरती नहीं थी। आजकल मैरिज गार्डन का जमाना है। दोनों पक्ष मैरिज गार्डन पहुंचते हैं, एक साथ रिसेप्शन होता है और रात भर की शादी के बाद सब अपने अपने घर चले जाते हैं। 2-3 दिन के भीतर ही शादी का पूरा कार्यक्रम सिमट जाता है। मैरिज गार्डन में सब कुछ रेडीमेड है, बस आपको पहुंचना है। उसके बाद सारी व्यवस्था मैरिज गार्डन के ऑर्गेनाइजर करते हैं। यहाँ तक कि विवाह में प्रयुक्त की जाने वाली छोटी छोटी चीजों की व्यवस्था भी आजकल मैरिज गार्डन वाले करवाने लगे हैं। इसलिए मैरिज गार्डन की भारी डिमांड है और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा उत्तराखंड के सभी बड़े छोटे शहरों के ज्यादातर मैरिज गार्डन बुक हो चुके हैं। अकेले भोपाल में 300 मैरिज गार्डन बुक हैं। लखनऊ, रायपुर और देहरादून में भी सभी मैरिज गार्डन बुक हो चुके हैं। मैरिज गार्डन वालों के पास अपनी पूरी टीम है, जिसमें बैंड बाजे से लेकर केटरिंग स्टाफ तक शामिल है। सब कुछ एक ही जगह उपलब्ध है, बस पैसे खर्च करने की और बुकिंग करवाने की जरूरत है। इस बार नवंबर और दिसंबर में 15 दिसंबर तक शादी है और विवाह के केवल 14 मुहूर्त हैं। इन 14 मुहूर्त में हजारों शादियां हैं और इसी वजह से शादी के सभी सामान बुक हो चुके हैं। सराफा बाजार दमक रहा है। हमारे वहाँ कहते हैं एक शादी हो गई मतलब समझिए घर में कि गंगा नहा ली है। इतने सारे इंतजाम, न केवल शॉपिंग से लेकर गहनों से लेकर फुटवेयर से लेकर क्या नहीं खरीदा जाता है। और उसके बाद जिस दिन शादी होती है उस दिन देखा जाता है कि साहब क्या कुछ शादी गार्डन में या फिर जहां पर आप अरेंजमेंट कर रहे हैं वहां पर अब तो शादी गार्डन्स का खैर ट्रेंड है, लेकिन पहले तो आपके घर के बाहर ही टेंट लगा दिए जाते थे, शादी वहीं पे मंडप बन जाता था, शादी हो जाती थी। लेकिन वो भी कितना बड़ा काम होता था, बड़ी जिम्मेदारी होती थी। सबके घर वाले को सब एक काम दिया जाता था, जाओ केटरिंग का इंतजाम कर लो, जाओ ये देख लेना कितने में क्या होने वाला है। खरीदारी एक को दी जाती थी। लेकिन अब उससे इतर सब आसान हो गया है। आप जितने भी फंक्शन हैं, हल्दी, मेहंदी, ये सब आप एक गार्डन बुक कर लीजिए, वहाँ पर सारे अरेंजमेंट्स आपके हो जाते हैं। अब तो वेडिंग प्लानर्स भी हैं भाई। अब आपको शादी के लिए क्या डिफरेंट किया जाए, थीम्स का ट्रेंड है कि दूल्हे के घर वाले इस तरह के कपड़े पहनेंगे या फिर डिसाइड कर लिया जाता है शेरवानी पहनेंगे, कुर्ता पजामा पहनेंगे, किस तरह की पग होगी वो बांधी जाएगी। ये सब ट्रेंड हो गया। आप शादी में आप देखिए तो आपको अलग अलग तरीका दिखाई देगा और इसको लेकर एक्सपेरिमेंट भी बहुत होते हैं।
और वेडिंग प्लानर्स की भी अब जो है बहुत ही अच्छी दुकानदारी चलती है, इसलिए क्योंकि वेडिंग प्लानर्स के पास अलग अलग थीम होती है, डेकोरेशन की प्रोफाइल पूरी होती है कि स्टेज किस तरह से डेकोरेट किया जाएगा, केटरिंग में आपको किस किस तरह के व्यंजन मिल जाएंगे। अगर आप वेजिटेरियन हैं वेजिटेरियन रखिए, नॉन वेजिटेरियन है नॉन वेजिटेरियन की भी एक अलग से टेबल होती है और स्नैक्स के लिए अलग से टेबल होती है। तो ये सारे इंतजाम केटरिंग के आपको शादी गार्डन में मिल जाएंगे। तो शादी गार्डन में भी धूम हो गई, यानी उनके भी बल्ले बल्ले हो गए हैं। और कोरोना के बाद से इस बार रिकॉर्ड टूटा है। भोपाल के ही अंदर आप देख लीजिए 300 से ज़्यादा शादियाँ हो रही हैं और जो ये मुहूर्त पड़ रहे हैं उनमें भी आप देखेंगे कि आपको भी जब इनविटेशन पहुंचेगा तो एक दिन कम से कम 2-3 कार्ड तो आपके घर पहुंचने हैं। बहरहाल, चूंकि हम शादियों में बम्पर अर्निंग्स या व्यवसाय की बात कर रहे हैं तो इंदौर का रुख कर लेते हैं। इंदौर की शादियां तो कितनी अच्छी होती हैं ये मुझसे ज़्यादा योगेश मेरे सहयोगी हैं वो बताएंगे, और किस तरह का डेकोरेशन, किस तरह का खर्चा वहाँ पर होता है। ये भी इंदौर के मामले में ये भी कहा जाता है, योगेश शायद सहमत भी होंगे मुझसे, कि इंदौर के लोग काफ़ी दिलेर होते हैं शादी और घर के इवेंट्स में खर्च करने के लिए। तो कुल मिलाकर शादी अब इवेंट हो चुकी है, किसी तरह की कमी ना हो। स्टेज पर भी पूरी लाइट डेकोरेशन होनी चाहिए, जहां मेहमान आपके बैठ रहे हैं वहां पर भी डेकोरेशन होना चाहिए, स्पेशल सेल्फी पॉइंट्स बनाए जाते हैं और इन सब पे लपक खर्चा आता है। गलत कह रही हूँ क्या योगेश? कैसी शादियां हो रही है, कितने गार्डन्स की बुकिंग हो रही है, कितना व्यवसाय एक्सपेक्टेशंस रखा जा रहा है जो गार्डन ओनर्स हैं उनकी तरफ से? देखिए, इंदौर जो है वो एक बड़ा हब है इवेंट्स के मामले में, और खासकर हिंदुस्तान की बात को, हिंदुस्तान में इंदौर शहर का नाम गिना जाता है इवेंट्स में। जो ऑर्गेनाइज्ड वेडिंग हो गई आजकल, प्लान्ड वेडिंग हो गई है। शादी के 1 साल पहले से प्लानिंग हो जाती है, वेडिंग प्लानर जो है वो उनको बुलाकर सारी प्लानिंग सेट हो जाती है। जो फोटो शूट है आजकल आपने देखा होगा कि प्री वेडिंग शूट्स का बहुत कल्चर चल पड़ा है, तो 6 महीने पहले से प्री वेडिंग शूट की तैयारी हो जाती है। उसके अलावा इंदौर जो शहर है ये यहाँ पर शादियों को लेकर बहुत खर्चीला कल्चर चल पड़ा है, यानी कि पहले दिन से लेकर 3 दिन तक, लगभग 3 दिनों तक आजकल शादियां जो है वो खासकर चलती है। लंबी शादियां पहले पुराने समय में चला करती है, लेकिन अब खर्चीला जो समय आ गया तो इसलिए कम समय में वेडिंग प्लान होते हैं। तो इंदौर शहर की हम बात करें तो इंदौर शहर में जो है, इंदौर का जो एबी रोड है और जो बाईपास है, बाईपास एक बड़ा वेडिंग का जो हब बन चुका है, क्योंकि वहां पर सारे मैरिज गार्डन्स आ गए, बड़े रिसोर्ट आ गए हैं, और जितने भी बड़े वेडिंग के जो मैरिज गार्डन्स है वो वहां बने हुए, होटल्स बड़े बने हुए बाईपास पर। तो शादियों के समय में पहले क्या होता था कि कुछ सालों पहले इंदौर का जो एबी रोड हुआ था ये शादियों के लिए, मैरिज गार्डन्स के लिए जो बहुत जाना जाता था, लेकिन धीरे धीरे जब शहर बढ़ा तो यहाँ से वेडिंग जो मैरिज गार्डन से धीरे धीरे कम हो गए, यहाँ पर मॉल्स बन गए। अब जो मैरिज गार्डन है और जो होटल्स और जो रिसोर्ट्स है वो अब बाईपास पर शिफ्ट हो गए, तो बाईपास पर बड़ा मजमा लगा रहता है इस समय पर। और हम बात करें तो ये जो बिजनेस है, ये जो वेडिंग का जो शादियों का सीजन है, देव उठनी 11 से आज बड़ा शुभ मुहूर्त, और आज ही से जो है शादियां शुरू हो जाएगी। और देव उठनी 11 के साथ में ये शादियां जो देव सोनी है, जो जब देव सोते हैं, जब अप्रैल या मई जून के लगभग में जब ये समय आता है तब तक ये शादियों का सीजन भरपूर सीजन है। और इस समय पर जो है ये म्यूजिशियंस, ऑर्केस्ट्रा, आजकल ऑर्केस्ट्रा कल्चर ही चल पड़ा है। अब बाहर से जो है इवेंट्स, अहमदाबाद हम बात करें तो इंदौर में खासकर हमने देखा है कि अहमदाबाद, गुजरात की जो इवेंट्स कंपनियां वो बहुत यहाँ पर इवेंट ऑर्गेनाइज करती, इंदौर के तो ही है लेकिन गुजरात के जो है लोग वो थीम बेस्ड जो इवेंट प्लान करते हैं। हर दिन का कलर्ड होता है थीम, जैसे हल्दी होती तो येलो कलर में पूरा थीम बेस्ड पूरा प्लान होता है, मेहंदी होती तो ग्रीन थीम और पर इन पूरा सब के लिए खर्चा भी बहुत अपरंपार होता है। जी जी जी। खर्चा, तो आप खर्चे की बात करते हैं, साधारण अगर वेडिंग होती है या मध्यम मिडिल क्लास की वेडिंग होती है तो उसमें भी कम से कम 20 लाख रुपए मिनिमम, मतलब बिल्कुल मध्यम क्लास जो आजकल सामान्य परिवार होते हैं कम से कम 15 से 20 लाख। और हम अगर बात करें हाई प्रोफाइल शादियों की तो ये शादियों का जो है खर्चा कम से कम 5 से 10 करोड़ तक पहुंचता है। कई शादियां तो हमने देखी, रिसोर्ट जो है बाईपास पर देखा हमने देखा है कि बड़े बड़े। अच्छा, ये शॉर्ट में जरा बताइए कि कोरोना के समय तो हमने देखा था कि शादियां बिल्कुल अलाउड ही नहीं थे, लोग तो अरेंजमेंट वगैरह बहुत ज्यादा इतना भी लोग ध्यान नहीं देते थे, लेकिन अब कोरोना के जाने के बाद हम देख रहे हैं ये जो अब टाइम है काफी लंबा गैप हो गया है, अब लोग दिल खोलकर बाहर से भी, क्योंकि विदेशी मेहमान भी होते हैं जो पहुंचते हैं, तो सबके अरेंजमेंट्स के साथ हम देखते हैं कि अब काफी ज्यादा एक ट्रेंड तो है ही, लेकिन उससे ज्यादा इससे व्यवसाय भी बढ़ रहा है, रोजगार भी बढ़ रहा है। कितने लोग इन सब चीजों के अरेंजमेंट में लगते हैं हर घर में, कहीं ना कहीं। कई लोग तो ये भी कहते हैं केटरिंग से लेकर इवेंट ऑर्गेनाइजर कि हमने 4-5 शादियां अगर इस इवेंट में कर ली, समझिए 2-1 साल का उनका खर्चा
पूरा हो गया। तो ये कितना बदला है कोरोना के बाद से, कितना एंगेज हो गए हैं लोग और गार्डन्स, और कितना व्यवसाय इस बार एक्सपेक्ट कर रहे हैं बढ़ा है? देखिए, कोरोना में, कोविड के समय में कुछ लिमिटेड जो व्यक्तियों के शादियों में परमिशन थी, उसके बाद में पिछले साल भी थोड़ा सा कोरोना कम हुआ, तो पिछले साल भी थोड़ा सा जो है वो वेडिंग जो है थोड़े से प्रोफाइल चेंज हो गए और थोड़े से शादियां जो है थोड़ा सा और तब भी एक डर तो था। जी, तो अब क्या हो गया है, अब समय ये आ गया कि हर वेडिंग प्लानर जो होता है, एक शादी में कम से कम अगर मिडिल क्लास का है तो कम से कम 5 लाख रुपए का उसका प्रॉफिट निकल जाता है। मध्यम क्लास, बिल्कुल हम मान के, हम जैसे मिडिल क्लास के लोग हैं, हम जैसे अगर हाई प्रोफाइल शादियां होती तो कम से कम एक इवेंट में कम से कम वो 2 से 3 करोड़ रुपए प्रॉफिट निकाल लेते हैं, और उनके पास कम से कम 50 से 100 लोगों की टीम होती है। वॉकी टॉकी से पूरा टॉकिंग चलता है उनका, प्रॉपर तरीके से हर चीज को वो प्लान करते हैं। जो इवेंट प्लानर्स होते हैं उनके लिए उनके क्लाइंट को किस तरह से खुश रखना है ताकि वो आगे भी उन्हें काम मिलता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया योगेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो योगेश भी बता रहे थे, देखिए मध्य प्रदेश में इंदौर ऐसा शहर है जो काफी हाई प्रोफाइल इवेंट्स के लिए, हाई प्रोफाइल शादियों के लिए जाना जाता है, और अब तो हम देख रहे हैं कि डेस्टिनेशन वेडिंग का भी ट्रेंड है। तो अगर जो जितनी शादियां हो रही हैं उनमें से आप समझ लीजिए कुछ शादियां तो ऐसी भी होंगी जो आप विदेशों में जाकर कर रहे होंगे, या कुछ अलग से आपके स्टेट से बाहर जाकर कर रहे होंगे, ऐसी जगहों पर जहां हेरिटेज है या फिर टूरिस्ट स्पॉट है। टूरिस्ट स्पॉट की तरफ अगर मैं रुक करूं तो उत्तराखंड तो आप जानते ही हैं काफी खूबसूरत जगह है, और उत्तराखंड से सोनू भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो वहां की खूबसूरती के बारे में तो बताते ही हमें, लेकिन अब शादियों के बारे में सोनू के पास क्या जानकारी है, कितने गार्डन्स की बुकिंग वहां पर चल रही है, कैसी शादियां वहां पर होती हैं, और अगर व्यवसाय की बात करें तो इस बार कितना बूम आप मैरिज या फिर इस तरह के इवेंट से जुड़े हुए लोगों की पॉकेट में जाता हुआ देख रहे हैं? देखिए, अगर हम इस शादी के सीजन की बात करें, क्योंकि एकादशी से जो है ये विवाह समारोह का शुभ अवसर शुरू हो जाता है, तो ऐसे में 25 से 30% का बूम साफ साफ दिखाई दे रहा है। और कई ऐसे मैरिज गार्डन है जहां पर बुकिंग हो गई है, कुछ में की जा रही है, और एक नहीं बल्कि अलग अलग तबके के लोगों को इससे रोजगार भी मिलते हैं, चाहे वो ब्यूटिशियन की बात हो, चाहे वो ज्वेलरी की बात हो, चाहे इसके अलावा फूलों से संबंधित कामकाज करने वाले लोग हों, या फिर कैटरिंग से संबंधित हो। तमाम अलग अलग सेक्टर के लोग हैं जो इस समय का इंतजार भी करते हैं। और कोरोना में जिस तरीके का ब्रेक लगा था, हालांकि कुछ ऐसे स्पॉट्स भी हैं, कुछ ऐसी जगह भी हैं जहां पर बहुत सिंपल तरीके से शादी की जाती है। आपको याद होगा पारुल के दो साल पहले एक व्यापारी ने जब उत्तर चमोली जनपद के जो है एक बुग्याल में खास तौर पर शादी की थी, तो 8 करोड़ रुपए का खर्च किया गया था। कई बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज उसमें शिरकत करने पहुंची थी। तो इस लेवल की शादियां भी होती हैं। कुछ ऐसे स्थान भी हैं, हरिद्वार की अगर हम बात करें, और जो शिव की नगरी कहलाती है तीर्थों की नारायण, वहां की अगर हम बात करें तो सिंपल तरीके से, पारंपरिक तरीकों से शादी की जाती है, लेकिन कुछ रोजगार के सृजन भी, साधन भी सृजित होते हैं। और कई लोग जो हैं कई बड़ी बड़ी शादियों में अपने आने वाले समय के लिए जो धनराशि है उसकी भी सेविंग कर लेते हैं। तो ये कह सकते हैं हम कि इस बार काफी बूम की उम्मीद है, और ये जो अनुपात सामने आ रहा है निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये रोजगार के लिहाज से और एक बेहतर जो है वो बढ़ोतरी देखी जा रही है। आने वाले समय में जब हम देखेंगे और शादी होंगी, और ये जो सीजन है शादी का शुभ मुहूर्त में जब विवाह समारोह होंगे, तो कई सेक्टर के ऐसे लोग हैं जिनको निश्चित तौर पर रोजगार मिलने वाला है। बिल्कुल, तो बड़ी तादाद में लोगों के पास काम भी जाएगा, और ये माना जा रहा है कि 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का बिजनेस जो है मैरिज गार्डन वाले केवल उठा सकते हैं, ये अनुमान है। बहरहाल बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो पूरे देश में जो शादियों का बाजार है वो 74,000 करोड़ का है। आप अंदाजा लगाइए कि मैरिज गार्डन का बिजनेस, अगर आप ये भी सोच रहे हैं तो ये भी जानकारी हम दे दें, तो ये शादियों के समय पर इतने सारे गार्डन्स की बुकिंग होती है। अब तो हम देख रहे हैं कि जो जिनके गार्डन्स हैं या संचालक है, जो ओनर्स हैं, वो क्या करते हैं, वो बड़ा स्पॉट तो उनके पास होता है, अच्छी खासी ज़मीन होती है, उसमें अलग अलग वो गार्डन्स को डिवाइड करते हैं। यानी अगर एक ही बार में वो 2-3 शादियाँ अपने गार्डन में करा सकें। कई बार आपको भी ऐसा होता है कि गार्डन का एड्रेस तो वही मिला है, लेकिन लेफ्ट जाना है या राइट ये आपको समझ में नहीं आता है। तो ये एक्चुअली वहाँ जो संचालक हैं या फिर जिनका गार्डन है, जो ओनर्स हैं, वो अलग अलग शादियां जो है अपने गार्डन में करवा सकते हैं, इतना तक अरेंजमेंट रखते हैं। तो आप समझ जाइए कितना बड़ा ये जो मार्केट है वो हो सकता है। विभांशु हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश की शादियां भी भाई शादियां होती हैं, वहां पर भी काफ़ी खर्चा लोग करते हैं, काफ़ी हाई प्रोफाइल शादियां भी उत्तर प्रदेश में हमने देखी हैं। और कई बार तो हम देखते हैं कि सारा अरेंजमेंट होने के बाद भी विभांशु
शादी में जो फेरे महज पड़ने होते हैं उसके लिए स्पेशली कोई हेरिटेज स्पॉट देखा जाता है। तो कई सारी चीज़ें हैं जो होती हैं, लेकिन उसके अलावा इस बार शादियों का बाजार कितना बढ़ रहा है। बैंड बाजा बारात का जो ओवरऑल खर्चा है उसमें भी काफ़ी उठाव आया है या हाइप आई है, और उसके अलावा ओवरऑल शादियां भी काफ़ी अच्छी खासी हैं। गार्डन्स के मामले में बात करें और जो इन शादियों का अरेंजमेंट करने से जुड़े हुए व्यवसाय हैं उनका कितना अच्छा खासा बिजनेस इस बार होने वाला है। विभांशु, चलिए विभांशु की तरफ हम लौटेंगे। तो देखिए 14 मुहूर्त है और इन 14 मुहूर्त में हजारों शादियां होनी हैं। 74,000 करोड़ रुपए का बिजनेस, और भोपाल की अगर बात कर ले तो 300 मैरिज गार्डन बुक हो चुके हैं। सभी जगह एक साल से पहले ये तैयारियां चल रही होती हैं, यानी बुकिंग तो पहले ही कर ली जाती है, क्योंकि एंड टाइम पर बुकिंग मिले ना मिले, और अगर आप अपने शहर में करना चाहते हैं तो पहले से ही तैयारी करनी होती है। और अब सारे अरेंजमेंट होने के बाद अब ये भी है कि अगर आप डेस्टिनेशन वेडिंग कर रहे हैं तो आप कहीं और जाकर अपनी शादी कीजिए, फेरे कर लीजिए, और उसके बाद वापस आकर आपको अपने जो दोस्त हैं, फैमिलियर्स हैं, उनको भी रिसेप्शन देना है, उनको भी पार्टी देनी है, तो उसका फिर वैसे ही का वैसे ही अरेंजमेंट होता है। दूल्हा दुल्हन के लिए फिर से शॉपिंग होती है। तो सारी चीज़ें ये हैं जो आप भली भांति जानते हैं, लेकिन इस व्यवसाय में काफ़ी अच्छा बढ़ोतरी इस बार हम देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश की हम बात कर ले, विभांशु एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। किस तरह का व्यापार मैरिज गार्डन्स का या इवेंट जो मैरिज से जुड़े हुए, अब हम देख रहे हैं इवेंट प्लानिंग हो रही है, तो ये जो इन चीज़ों से जुड़े हुए व्यवसाय करने वाले लोग हैं, इनकी पॉकेट किस तरह से अप जाती हुई दिख रही है? आपको क्या अंदाजा उत्तर प्रदेश में शादियों के लिए जो व्यवसाय करने वाले लोग हैं या शादियों के लिए जो अरेंजमेंट करने वाले लोग हैं, उनके मार्केट में किस तरह का इजाफा देख रहे हैं इस बार कोरोना के बाद खासतौर पर? बिल्कुल पारुल, आपको बता दें कि कोरोना के बाद से जो धूमधाम शादियों में देखने को नहीं मिल रही थी, वो अब साफ तौर पे कहीं ना कहीं उसमें इजाफा होगा। और जो इवेंट मैरिज प्लानर होते हैं, जो शादियों का आयोजन करते हैं आज के दौर में, क्योंकि लोग बहुत ही व्यस्त रहते हैं, और ऐसे में तमाम इवेंट जो प्लानर होते हैं, जो शादी समारोह का आयोजन करते हैं, जिसमें तमाम लोगों की महत्वाकांक्षा होती है कि शादियों में ये विशेष हो, उनके लिए कहीं ना कहीं खुशखबरी का समय है। क्योंकि इस बार अगर बात की जाए तो माना जा रहा है कि शादी समारोह में जो भी चीजों को लाया जाता है, चाहे बारात में लाइट वाले हो, चाहे बात करें टेंट वाले हो, चाहे हलवाई हो, चाहे उसमें सम्मिलित होने वाले लोग हो, लोगों में बहुत उत्साह है। और निश्चित तौर से अगर देखा जाए तो आज के इस कहीं ना कहीं समय में उन लोगों की जो कमाई है उसमें भारी इजाफा देखने को मिलेगा। आपको बताएं कि आज से कहीं ना कहीं जो तमाम मांगलिक कार्यक्रमों के लिए लोग जाते हैं, शादियों की बात करते हैं, उसमें अब शुरू हो गया है। और धीरे धीरे जो शादियां तय हो हैं, उसमें जो लग्न तय होने के बाद फिर तमाम कार्य किए जाते हैं। चाहे बात की जाए तो रथ की बुकिंग हो, चाहे बात लाइटों की बुकिंग हो, चाहे बात की जाए टेंट हाउस की बुकिंग हो, तो लोग अब बढ़ चढ़कर कहीं ना कहीं बुकिंग कराएंगे। क्योंकि अगर बात करें आपके सवाल पर, तो कोरोना के बाद से लोग कहीं ना कहीं शादियों में एक लिमिटेड अमाउंट तक। बिल्कुल, तो ऐसे में शादियां भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी अब हाई प्रोफाइल हो गई हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली को भी चाहिए कि उनके यहाँ जो होने वाली शादी है उसमें भी वही रौनक दिखे जो बड़ी बड़ी शादी में वो देखते हैं। तो इवेंट प्लानिंग जो करते हैं वो कम बजट में भी ये सारी चीज़ें उपलब्ध कराते हैं। तो हर घर में अगर कहीं ना कहीं अगर जो डिमांड्स होते हैं उनको पूरा करने का काम इवेंट प्लानर्स का होता है, तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं छोटी शादियों बड़ी शादियों बड़े पैमाने पर खर्चा हो रहा है। करिश्मा छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। करिश्मा, आपके राज्य में किस तरह से जो इस बार जो सीज़न है मैरिजेस का जो सीज़न है उसमें हम देख रहे हैं बिजनेस में बढ़ोतरी का आंकलन किया जा रहा है, किस तरह से जो शादी के लिए मैरिज गार्डन का जो बाजार है वो गुलजार है? जी बिल्कुल पारुल, बात करते हैं कि जितने भी मैरिज और इवेंट प्लानर्स होते हैं अब जो है उनकी लॉटरी लगने वाली है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी देख सकते हैं कि कई बड़े ऐसे उद्योगपति हैं और साथ ही में कई ऐसे बड़े लोग हैं जो अब जो है अब धूमधाम से शादी कराना चाहते हैं। साथ ही में शादियों की अगर हम बात करते हैं तो एक ट्रेंड जो है शादियों में वो चेंज हो चुका है। जिस तरीके से पहले शादियां होती थी, गांव में हम रहते थे, साथ ही में गांव में कम संसाधनों में जो है शादियां की जाती थी और लोग काफी ज्यादा दूर दूर से उस शादी को अटेंड करने बैलगाड़ियों पर आते थे, हम देखते थे, और जितने भी रिश्तेदार थे शादियों में शामिल होते थे। लेकिन अब वो ट्रेंड जो है वो चेंज हो चुका है। साथ ही में छत्तीसगढ़ में भी देख सकते हैं कि ट्रेंड चेंज होने की वजह से जो है इवेंट मैनेजमेंट के लोग जो है काफी ज्यादा उनको यहाँ पर रोजगार मिल रहा है। क्योंकि हम भी ये चाहते हैं कि शादियों में जो है
अब कुछ ज्यादा करना ना पड़े, जो भी काम है वो इवेंट वालों को सौंप दिया जाए। पूरी प्लानिंग से लेकर के जो प्लॉटिंग होती है, शादी में क्या कुछ लगना है, शादी में हल्दी में क्या चीजें होने वाली है, साथ ही में रिसेप्शन की अगर हर हम बात रस्म का करते हैं, अपना और ये अपने तमाम आप में चीजें। इवेंट प्लानर्स के पास इलाज है। मैं आपसे बिजनेस के बारे में पूछ रही हूँ, जल्दी से बताइए करिश्मा, किस तरह से बढ़ता हुआ बिजनेस आप देख रही हैं इस बार छत्तीसगढ़ में? जी, छत्तीसगढ़ में अगर इसकी बिजनेस की बात करें तो इवेंट मैनेजमेंट और मैरिजेस हॉल के जो बिजनेसेस हैं उनमें काफी ज्यादा जो है एक बूम आने वाला है इंडस्ट्री में। साथ ही में बात करते हैं बिजनेसेस की, तो करोड़ों का बिजनेस यहाँ पर जो है छत्तीसगढ़ में भी होने वाला है, क्योंकि एकादशी के बाद जितने भी शुभ कार्य हैं वो शुरू हो जाते हैं। रायपुर राजधानी में भी 4 से 5 ऐसे बड़े मैरिजेस हॉल हैं जहाँ पर देख सकते हैं करोड़ों की शादी की जाती है। साथ में बड़े बड़े नेता भी जो है उन हॉल्स में अपने बच्चों की शादी कराना चाहते हैं और जितने भी इवेंट्स होते हैं वहां पर होते हैं। तो देख सकते हैं बिजनेसेस की अगर हम बात करते हैं तो पारुल, तो एक बड़ा बूम जो है इस बार जो है मैरिज हॉल की इंडस्ट्री में आने वाला है। रायपुर राजधानी में भी कई ऐसे बड़े मैरिजेस हॉल हैं जहां पर 1 करोड़ से ही जो है स्टार्टिंग प्राइस होती है शादियों की, और साथ ही में अलग अलग इवेंट्स के जो चार्जेस हैं वो भी धीरे धीरे कर बढ़ते जाते हैं। तो करोड़ों का बिजनेस यहाँ पर जो है इस बार एकादशी के बाद हमें दिखने वाला है। बहुत शुक्रिया करिश्मा। तो करोड़ों के बिजनेस का आंकलन किया जा रहा है, हमने कहा ही आपको 74,000 करोड़ रुपए का बिजनेस शादियों से, व्यवसाय, शादियों के जुड़े हुए जो अरेंजमेंट है उनसे जुड़े हुए जो व्यावसायिक हैं या व्यवसाय हैं उनमें ये अच्छी खासी लॉटरी लगने वाली है, कहा जा सकता है। करिश्मा ने सही शब्द का इस्तेमाल किया कि इवेंट प्लानर्स की भी लॉटरी लगने वाली है, जिनके गार्डन्स हैं उनकी भी लॉटरी लगने वाली है। हर गार्डन बुक है साहब, शादियां बम्पर हो रही हैं, यानी इस बार जो मुहूर्त हैं 15 हैं लेकिन हजारों शादियां इसमें हो रही हैं। देश में 74,000 करोड़ रुपए का बिजनेस शादियों से होने वाला है। तो आप अंदाजा लगाइए कि ये न केवल इकॉनमी के लिए और बल्कि रोजगार भी इससे बढ़ता है। कई ऐसे लोग जो इनसे छोटे छोटे कामों में ही जुड़े हुए हैं उनके घर भी पैसा जाता है। तो न केवल शादी के घर में खुशियां आ रही होती हैं, इन सभी के घर में किसी न किसी माध्यम से खुशियां जा रही होती हैं। ओवरऑल 11 की शुभकामनाएं, एकादशी मुबारक।